और अयोध्या की यात्रा यहाँ पूरी होती है। और हम आगे गुप्तहरि केंद्र और गुप्तार घाट ये लिखा हुआ है, यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं। और हमारे यहाँ आने की तरफ एक उद्देश्य था, हम सबके आराध्य और देश के प्रेम और एक दिव्य स्थान, या फिर कहें कि आप देख पाएंगे कि मतलब शक्ति सिंह जी का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और गुमनामी बाबा का नाम यहाँ लिखा हुआ है। और लोगों की मानता है कि सुभाष जी ही थे और जो मतलब लगातार यहाँ छिपे हुए थे अपने बातों को लेकर, अपने आप को जिस तरह देश में मतलब उस समय का माहौल था, जो घटनाएं चल रही थी उस तरह को लेकर जो है, या वो स्थल है जहाँ पर देश के नेताजी और हम लोग मानता है जो माने गुमनामी बाबा का मतलब ये स्थल बना हुआ है। और यहाँ पर मतलब उनकी अंत्येष्टि ये सारा कार्य यहाँ पे हुआ था। ये पीछे तस्वीर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और शक्ति सिंह यहाँ के अध्यक्ष मतलब हैं सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार केंद्र की। कि मुख्यतः समाधि का दावा जो किया था कि ये सुभाष जी की समाधि है और अपने जीवन के अंतिम समय में सुभाष जी यहीं पर आए हुए थे, मतलब यहीं अयोध्या में ही थे और काफ़ी लंबे समय तक अयोध्या में छिपे हुए थे। और आपके पास में बस्ती है, बस्ती रुके थे, फिर अयोध्या में थे, तो तमाम चीज़ें मतलब यहाँ पे बनी हुई है। और आज हमारे यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मतलब अगर आप अयोध्या में आते हैं, देश के असली हीरो को शायद हमें याद करना चाहिए। ये हमारी अपनी आस्था है और मेरी खुद की अपनी आस्था, निजी आस्था हमारी बनी हुई है। और ये काफ़ी संघर्षों के बाद काफ़ी मतलब भटकते हुए यहाँ पर आगे पहुँच पाए। और वास्तव में सुभाष जी इस देश के असली हीरो थे और उनका अभी जो भगवान जी के नाम पे मतलब यहाँ लिखा हुआ है, गुमनामी बाबा उसमें मतलब भगवान जी के नाम पे उनको जानते थे। लोगों की मान्यताएं, अपनी प्रबल मान्यताएं हैं और पूरी कहानी देश में चर्चा का विषय और लोगों में एक बड़ी हुजूम थी जानने के लिए कौन थे गुमनामी बाबा। एक सब मतलब ये फाइल चली थी और बड़ी ये फाइल बनी है, तमाम चर्चाएं हुई, बातें उठी, देश से पूरा मांग उठा, जांच तक हुआ। और ये तस्वीर देखिए आप, साफ साफ झलक रहा है कि मतलब ये सुभाष जी की समाधि है और ये सुभाष जी ही थे। और वास्तव में जो थे हमारे गुमनामी बाबा वो सुभाष जी ही थे, ऐसा लोगों की मान्यताएं हैं। और ये स्थल है, अगर आप यहाँ आते हैं तो आप अगर यहाँ तक पहुँचे क्योंकि अपने देश के असली हीरो को हमें जानना होगा, हमें खोजना होगा। आज हमारे कैमरे पर एंटी पर आप देख पा रहे हैं कि समाधि स्थल हमारे सुभाष जी या फिर कहें कि गुमनामी बाबा का है या फिर कहें कि भगवान जी का समाधि है। और यहाँ तक पहुँचकर आज अयोध्या आने का हमारी पूरी मान्यता खत्म होती है और मुझे तमाम खुशी है कि मैं यहाँ तक आ सके। और हमारी बड़ी प्रेरणा इनसे जुड़ी हुई है। मैं स्वयं अपने जीवन में सुभाष जी के मतलब विचारों को, इनके तमाम चीज़ों को, मतलब इनके एक पूरे जीवन को मैं अपना खुद को मतलब एक सुखद मानता हूँ कि मतलब मैं इस देश में पैदा हुआ और ऐसे महापुरुष, ऐसे तमाम क्रांतिकारी लोग हमारे देश में पैदा हुए तो अपनी मातृभूमि के लिए अपना मतलब सर्वस्व बलिदान कर दिए। और सब कुछ खोने के बाद भी एक उफ चेहरे पर नहीं था और एक अपने नाम को छिपा कर लोग नाम के लिए मरते हैं कि कोई काम करते हैं, कोई केला बांटता है, सेब बांटता है कि समाधि, तमाम चीज़ें लोग करते हैं ऐसे कि नाम हो जाए, भौकाल बन जाए। एक ऐसा योद्धा जो सब कुछ देकर कुछ ले नहीं गया। इस देश की आज़ादी में शायद इन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया अपना। और आज ये समाधि देखिए आप, जो अपने आप पे तमाम सवाल भी खड़ा करती है और तमाम चीज़ें हैं। विचार करें, देश तो सोचता है, आप भी विचार करिए। और सदैव मैं इस स्थल को मतलब अपने दिल में बता कर रखूँगा और सुभाष जी के चरणों में सदैव पूरा देश नमन करता है। और इस स्थल से आज से ब्लॉग ये वीडियो खत्म होता है। आगे मिलेंगे आपसे नए शहर में नई बातों के साथ। धन्यवाद। आप देखते रहिए NTV। यहाँ पे वहाँ करते तो जब वो ख़त्म हुए तो उनका कुछ सामान बरामद हुआ, बॉक्स में चश्मे थे, कुछ सिग्नेचर किया हुआ, कुछ पेन्स थे। तो उनको अमेरिका, वो जो सिग्नेचर था अमेरिका के, उनको जो सिग्नेचर वाले जो एक्सपर्ट थे बुलाया तो उन्होंने बोला कि ये सुभाष चंद्र बोस की